और जब प्रभु ने जेल से बाहर निकाला और उसके बाद परमेश्वर ने अपने कामों के लिए चुना और सारे बुरे रास्तों को छोड़ने के लिए प्रभु ने अगुवाई सहायता किया। और जब मैं बुरे रास्ते में जाता था जेल से आने के बाद भी, तो प्रभु मुझसे बातें करता और बोलता था कि तू वहां क्यों गया। और उसी प्रकार मेरे जीवन में मैं कई रात नहीं सोता, कई रात परमेश्वर मुझसे बातें करने लगा। एक दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान होकर पूछा कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन से, बताइए। आप मुझे सोने नहीं देते, आप मुझे कुछ करने नहीं देते, तो क्या चाहते हैं। प्रभु ने बताया कि मैंने तुझे क्यों छुड़ाया था, सेवा करने के लिए, और तू क्या करेगा, सेवा ही करेगा, इसलिए चल सेवा कर। फिर मैंने पूछा मैं क्या सेवा करूं प्रभु। प्रभु ने बोला अखबारों में संदेश को डालो। और हमने अखबारों के अंदर जो दैनिक भास्कर, नवभारत, हरिभूमि, ऐसे अखबारों में हमने प्रभु यीशु के संदेश को डालना शुरू किया। कई लोग अखबार के अंदर से संदेश को पढ़ के यीशु को जानने लगे। कई लोग, क्योंकि हमारा टॉपिक होता था उद्धार केवल यीशु में, शांति देने वाला यीशु और सत्य परमेश्वर, ऐसे हमारे टॉपिक्स होते थे। कई लोग ने आशीष को पाया। उसके बाद प्रभु ने हमारे द्वारा 2009 में मैगजीन मिनिस्ट्री को शुरू कराया और मैगजीन मिनिस्ट्री पत्रिका के माध्यम से हमने भारत में सेवा किया। और तीसरा जो था वो जवानों की सेवकाई थी। और 2012 से हमने चर्च का काम शुरू किया। 2012 में एक छोटे से जगह से हमने चर्च की शुरुआत की, जहाँ पे सिर्फ 8 लोग, 10 लोग 2 साल 3 साल तक बैठते थे। मगर हमने वहीं पर से सब कुछ काम को शुरू किया, जो हमारे घर का ही एक हॉल था। और वहां से परमेश्वर के काम ऐसे शुरू हुए कि 2015 तक हमारे पास में 6 चर्च हो गया। और उसके बाद में 2018 तक हमारे पास में 38 चर्च हो गए। और उसके बाद 2019-20 जब लॉकडाउन था, कोरोना में लोग अपने घरों में थे, कोई बाहर नहीं निकलता था, उस दौरान हमारे पास में 18 चर्च और आए। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन भी मिनिस्ट्री करते थे और कोरोना में लोग अपने घर में रह करके संदेश को सुनते थे। कई लोग जो है 2 साल के अंदर, हमने आपको अगर बताएं तो 2 साल के अंदर कोरोना में घर में बैठे कई लोग पास्टर बन गए। वो लोग वचन सुन कर तैयार हो गए। कोई हैदराबाद में, कोई और दिल्ली में, कोई और भोपाल में, कोई कहीं और। इस प्रकार कोरोना में हम घर में नहीं बैठे, कोरोना में शांत नहीं रहे, कोरोना में सब चुपचाप थे, अपने अपने घर में हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, किससे बोलना, बातचीत करना, यहाँ क्या बोलते, चिटपोट करना पसंद नहीं करते। मगर हम लोग क्या करते थे, यानी टाइम प्रभु की सेवा में लगे रहते थे। और परमेश्वर ने उन दौरान भी हमें चर्च दिया। और आज खुदा की आशीष और खुदा की अनुग्रह से 115 चर्च हमारे पास में है। हालेलुया। बहुत ही बड़ी सेवकाई। और जिसकी शुरुआत तो छोटी थी मगर अंत बहुत बड़ा है। अय्यूब ने एक वचन लिखा है, अय्यूब से प्रभु कहता है तेरी शुरुआत तो छोटी है मगर तेरा अंत बहुत बड़ा होगा। आमीन। निश्चय। हालेलुया। बहुत सारे लोग आप में से जो बैठे हैं छोटी शुरुआत की होंगे, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लोग का अंत बहुत बड़ा बन जाएगा। मेरे जैसे व्यक्ति को प्रभु चुन सकता है तो आपको क्यों नहीं। हालेलुया। मुझे जेल से निकाल सकते हैं तो आपको क्यों नहीं। हालेलुया। मेरे सारे बुराइयों को छुड़ाकर अपनी आशीषों से भर सकता है तो आपको क्यों नहीं। हालेलुया। और आज आप परमेश्वर के लिए चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर के काम को करने के लिए प्रभु ने चुना है, संसार में भटकने के लिए नहीं और दबाव में जीने के लिए नहीं। परमेश्वर ने आपको कुछ अद्भुत करने के लिए बनाया है और आपके द्वारा कुछ अद्भुत होगा। आपके द्वारा मिराकल्स भी होंगे। आपके परिवार से ही शुरू होगा, मगर शुरू होने जा रहा है। आज के लोग मुझे सुनने में कहता हूं कि परिवार से आपके द्वारा कुछ शुरू होने जा रहा है। आमीन आमीन आमीन। आपके परिवार से आपके द्वारा कुछ काम होने जा रहा है, कुछ काम होने जा रहा है, कुछ काम होने जा रहा है। मैं देख रहा हूं। हालेलुया। आपके परिवार के अंदर आपके द्वारा कुछ होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है। आपके पिता के जीवन में, आपके परिवार के अंदर, आपके घर में किसी के अंदर कुछ होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है।
कुछ होने जा रहा कुछ है। होने जा रहा है। विश्वास करो, आपके द्वारा काम शुरू होगा काम शुरू होगा। अपने ही परिवार से।